हेलो दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा कैरियर क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान जिसके हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिए थे, जैसे कि मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक क्या थे, मध्य प्रदेश की प्रमुख राजधानियाँ क्या थी, मध्य प्रदेश को किस-किस नामों से जाना जाता है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है, आप उसको जाकर चेक कीजिए एक बार, पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो पे आइए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा उसके बाद। तो हम इस टॉपिक में जो बात करेंगे, वो बात करेंगे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। तो मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन की बात आती है, तो हम जानते हैं, जो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का जो नाम है वो आया था 1956 से, 1 नवंबर 1956 से जब इसका पुनर्गठन हुआ था। इससे पहले इसको मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। तो जो मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है 1956 में हुआ था, उस टाइम छत्तीसगढ़ इसके साथ में था। तो 1956 से पहले की स्थिति की हम देखते हैं। जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन है, तो 1956 से पूर्व क्या स्थिति थी इसकी? जैसा कि मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है। जो मध्य प्रदेश जो बना हुआ है, उसमें छत्तीसगढ़ भी है और कुछ थोड़े छोटे-छोटे पार्ट भी हैं। तो जो राज्य को जो डिवाइड किया गया था, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। जैसे कि पार्ट ए में, पार्ट बी में और पार्ट सी में। तो पार्ट ए में जो है मध्य प्रदेश का, वो आता है हमारा सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार। मतलब सेंट्रल प्रोविजन को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रांत, सीपी बरार। ठीक है। और जो दूसरा जो पार्ट बी में है, वो है हमारा मध्य भारत। अब पार्ट सी में दो आ गए हैं, भोपाल राज्य और विंध्य प्रदेश। तो एक एक करके हम इसकी चर्चा करते हैं। तो आपने मैप अच्छी तरीके से देख ही लिया है, तो हम इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले 1956 से पूर्व की बात करें, तो पार्ट ए में, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है दोस्तों। तो पार्ट ए में जो था, वो हमारा था सीपी बरार। पार्ट बी में जो था, वो था मध्य भारत। पार्ट सी में जो था, वो था हमारा भोपाल राज्य तथा विंध्य प्रदेश। तो एक-एक करके हम इनकी चर्चा करेंगे। जैसे कि सीपी बरार, पार्ट ए में सीपी बरार के बारे में देखेंगे, फिर मध्य भारत के बारे में। तो जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, तो हम उनके बारे में छोटा-छोटा देखते जाएँगे। उसके बाद जो इसमें आएगा पुनर्गठन, जैसे कि 1956 में जब पुनर्गठन हुआ था, तो क्या हटा था? और 2000 में हुआ था, उसमें क्या परिवर्तन आए थे? उसके बाद फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जो जिला पुनर्गठन भी होगा, मतलब आंतरिक पुनर्गठन। मध्य प्रदेश के अंदर जो जिले हैं, उनको भी तोड़ा गया था। जैसे कि हम बात करें मुरैना, मुरैना में से श्योपुर अलग निकाला है। सीहोर, सीहोर में से भोपाल निकाला है। सीधी में से सिंगरौली निकाला है। झाबुआ में से अलीराजपुर निकाला है। तो ऐसे-ऐसे हम बात करेंगे, जिसमें मैं आपको एक टेबल बना के दिखाऊँगा, तो उसमें जो भी जिले के पुनर्गठन होंगे, सन वाइज़ पूरे एक-एक सन इतने डेट को ये निकाला गया है, तो एक बार में मैं उसको क्लियर कर दूँगा। हमें इस कोर्स को केवल क्रैश कोर्स की तरह लेना है। तो देखते हैं, सबसे पहले सीपी बरार की हम बात करें, तो सीपी बरार का क्या जानकारी है, इधर देखना। तो यहाँ देखना, सीपी और एक बरार, 2 चीज़ों से मिलके बना है। सीपी का मतलब होता है सेंट्रल प्रोविजंस और हिंदी में कहते हैं इसको केंद्रीय प्रांत। ठीक है? तो केंद्रीय प्रांत था, ये बात है नवंबर नवंबर 1861, 2 नवंबर लिख लो, 2 नवंबर 1861 की। तब यहाँ पर जो राज्य होता था, वो न्यायिक कमिश्नर का राज्य होता था, न्यायिक कमिश्नर क्षेत्र था। ठीक है? न्यायिक कमिश्नर होता था, वो इसका पूरा देख-रेख करता था। अब फिर उसके बाद सन 1921 में, सुनते जाना ध्यान से बस, सन 1921 में फिर क्या हो गया? इसको राज्यपाल का प्रांत बना दिया गया। इसमें फिर राज्यपाल का राज्य होने लगा, तो वो देखने लगा। तो ये हो गया। और जो सीपी की पूरा ये हो गया। अब मैं बात करूँ अगर बरार की,
तो बरार क्या है? एक रियासत है, मतलब रियासत थी, ठीक है। ये हैदराबाद से ली गई थी। बरार हैदराबाद से एक रियासत लीज पर ली गई थी, तो उसको इसमें सेंट्रल प्रोविजंस मतलब केंद्रीय प्रांत में मिला लिया गया था, तो इसलिए ये पूरा बन गया सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार, सीपी बरार जिसको बोलते हैं, केंद्रीय प्रांत बरार। सबसे ज्यादा सीपी बरार के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो राजधानी है, इसकी जो सीपी बरार की राजधानी है, अब बात करते हैं सीपी बरार में कौन कौन से क्षेत्र आते थे। तो सीपी बरार में जो आते थे, पहला तो है छत्तीसगढ़, दूसरा जैसे कि पहला तो छत्तीसगढ़ आ गया, दूसरा है विदर्भ, और तीसरा है महाकौशल। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इनके क्षेत्रों की बात हो गई। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी नागपुर। ठीक है, क्योंकि सीपी बरार की जो राजधानी थी वो थी नागपुर, और 1956 से पहले बात करें तो यही प्रदेश की राजधानी मानी जाती थी। नागपुर ही पूरे प्रदेश की राजधानी मानी जाती थी। तो ये हो गया सीपी बरार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर मैं इसकी बात करूं बरार की और चले आगे, तो इसके पूरे सीपी बरार के जो पहले मुख्यमंत्री माने जाते थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रवि शंकर शुक्ल कौन थे? मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री। और जो पहले इसके राज्यपाल थे वो थे ई राघवेंद्र, ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव, ये क्या थे? राज्यपाल। ठीक है, उस टाइम पे ये हो गया। ये केवल 1950 तक ही अस्तित्व में रहा था। ठीक है, तो ये हो गई सीपी बरार की बात, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने लिख दिए। अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो ये पार्ट बी में जो आते हैं वो कौन सा था? पार्ट बी है जो मध्य भारत। पार्ट बी में क्या आता था? मध्य भारत। और मध्य भारत तो 1956 में पुनर्गठन से पहले इसी को ही, पूरे प्रदेश को मध्य भारत के नाम से ही जाना जाता था। मध्य प्रदेश अस्तित्व में नहीं था। मध्य प्रदेश कब बना था? 1 नवंबर 1956 को जब पुनर्गठन हुआ था, तब उस प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश रख दिया गया था। तो मध्य भारत, मध्य भारत ये कब हुआ था? प्रांत तो जो बी में शामिल किया गया था वो कब किया गया था? 22 अप्रैल 1948 को, मतलब देश आजाद हो गया था। और इसमें क्या था? इसमें 25 रियासतों को मिला के 25 रियासतें मिलाई थी। जैसे कि मध्य भारत में हमारा होलकर थे, सिंधिया थे, तो इसमें ऐसी 25 रियासतें थी, उनको मिलाकर एक मध्य भारत बना दिया गया था। और इसमें जो इसकी जो राजधानी की बात करें तो इसकी 2 राजधानियां थी। कौन कौन सी? एक तो थी ग्वालियर और दूसरी थी इंदौर। ग्वालियर जो राजधानी रहती थी वो 6.5 महीने, और इंदौर जो रहती थी वो रहती थी 5.5 महीने। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके थोड़े फैक्ट हो गए। अगर हम बात करें इसके पहले मुख्यमंत्री, ठीक है, पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो तखतमल जैन, तखतमल जैन 1947 से 56 तक मुख्यमंत्री कौन थे? तखतमल जैन थे। प्रमुख की बात करें, प्रमुख जो पहले प्रमुख थे वो लीलाधर सेठ थे। ठीक है, लीलाधर सेठ थे। ये हो गया पार्ट बी वाली बात। अगर हम बात करें पार्ट सी में, तो पार्ट सी में 2 क्षेत्र आ रहे थे, एक भोपाल राज और दूसरा विंध्य प्रदेश। अगर विंध्य प्रदेश की बात करें तो विंध्य प्रदेश को पार्ट सी में मिलाया गया था, जैसा कि हम जानते हैं, मार्च 1948 में। अब जो विंध्य प्रदेश है इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? रीवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ठीक है, ये हो जाते हैं। और इसके जो प्रमुख हैं, प्रमुख कौन थे इसके? पंडित शंभुनाथ प्रमुख।
कौन थे? पंडित शंभुनाथ शुक्ल। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी रीवा। ठीक है, इतना काफी है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। अगर हम बात करें भोपाल की, इसी में बात करते थे, भोपाल, भोपाल राज्य। तो भोपाल राज्य की राजधानी क्या थी? भोपाल ही थी। ठीक है, भोपाल राज्य की राजधानी भोपाल ही थी। और इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। प्रमुख शंकर दयाल शर्मा। बस केवल इसके प्रमुख से मतलब है, ज्यादा कुछ वो नहीं करना। ऐसे भोपाल राज्य की एक और बात है, जैसे कि हम जानते हैं इसके जो, जब नवाब यहाँ पे क्या था, शासन चल रहा था उस टाइम पे 1947 से पहले, तो वही थी ना, हमारी रियासतें ही थी। तो इसमें जो नवाब हमीदुल्लाह खां थे, तो उन्होंने क्या किया, भारत संघ में, मतलब जो इंडिया में मिलने से उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं मिलना, क्योंकि वो थे मुस्लिम और उनको कहाँ जाना था? पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे ये। तो ये भारत संघ में मिलने से मना कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, प्रजामंडल का थोड़ा उदम हुआ वहां पे, तो क्या किया, आंदोलन हुआ, तो फिर भोपाल राज्य इसमें मिला दिया गया भारत संघ में। कब मिलाया गया था? 1 जून 1949 को, 1 जून 1949 को। तो ये हो गई इसके थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर हम बात करें कि पुनर्गठन की, सबसे पहले पुनर्गठन, ये तो 1956 से पहले की बात होगी कि 1956 से पहले क्या था। तो 1956 से पहले हमारे 3 कैटेगरी थी, 3 पार्ट में डिवाइड थी, ए बी सी। ए में हमारा आ रहा था कौन सा? ए में आ रहा था सीपी बरार, बी में आ रहा था हमारा मध्य भारत, और सी में आ रहे थे भोपाल प्रदेश और विंध्य प्रदेश। तो ये इसमें मैंने मैप में भी दिखाया था आपको, बैक करके देख सकती हो, कोई लाइव तो है नहीं है ये। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश का बाह्य पुनर्गठन, बाह्य पुनर्गठन का पुनर्गठन का मतलब क्या होता है कि मध्य प्रदेश जो पूरा राज्य था, इसको कैसे कैसे तोड़ा गया। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश के 2 बार पुनर्गठन हुए थे। ठीक है, कौन कौन से? 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ भी हमारा शामिल था, जैसे कि मैं आपको वीडियो में सॉरी इमेज में दिखा देता हूँ। 1956 में ऐसा था जब छत्तीसगढ़ भी उसमें मिला हुआ था। तो छत्तीसगढ़ मिला हुआ है, जैसे आप देख रहे हो इमेज में, उसमें हम एक भारत का नक्शा भी बना है, रेड रेड से पार्ट में भी, तो वो दिखा रहा है थोड़ा, और बड़ा करके दिखा दिया, छत्तीसगढ़ उसमें मिला हुआ था। तो वो 1 नवंबर 1956 में पहला पुनर्गठन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जैसे कि दिखाता हूँ आपको। तो उसमें से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया। ठीक है, तो एक एक करके हम उसको देख लेते हैं। अब जो जिले पुनर्गठन है उसकी एक टेबल बनाऊंगा, उसमें से एक बार मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो पहले मैं बात करता हूँ राज्य पुनर्गठन की। तो जब राज्य पुनर्गठन हो रहा था, तो उसमें एक आयोग था, फजल अली आयोग। तो यहां लिख देते हैं, मध्य प्रदेश का बाह्य पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का बाह्य पुनर्गठन। बाह्य का मतलब बाहर का, राज्य टूट रहा है ना, क्योंकि अंदर तो पुनर्गठन नहीं हो रहा, आंतरिक पुनर्गठन उसको बोलते हैं जब जिले टूटते हैं। तो मध्य प्रदेश का बाह्य पुनर्गठन। तो पहला पुनर्गठन की हम बात करें, तो जब पहला पुनर्गठन हुआ था, वो एक हुआ था 1 नवंबर 1956 में। और कौन से आयोग द्वारा? आयोग फजल अली, फजल अली, फजल अली समिति द्वारा, कह सकते हो फजल अली, फजल अली लिख लो, बस इतना ही लिख लो। कब? 1956। फजल अली 1956। इससे पहले तो पता ही है आपको कि 4 हमारे 3 कैटेगरी थे, उसमें 4 क्षेत्र थे, जैसे कि पहला था हमारा मध्य भारत, पहले पार्ट में था वो था हमारा सीपी बरार, दूसरे में मध्य भारत, तीसरे में भोपाल राज्य और विंध्य प्रदेश। तो ये बात आ गई। अब जब ये पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर
1956 को, तब इसमें कितने राज्य थे? ओ सॉरी, कितने जिले थे? इसमें जो टोटल जिले थे वो 43 जिले थे। 1 नवंबर 1956, ठीक है। और जब ये अलग हो रहा था, जैसे भोपाल राज्य है तो पूरे मध्य प्रदेश में आ गया, विंध्य प्रदेश पूरा मध्य प्रदेश में आ गया, तो वो आप नक्शा भी एक बार देखोगे ना तो उसमें आपको वैसे ही पता लग जाएगा। तो केवल यहाँ पे हम क्रैश कोर्स की तरह ही इस वीडियो को लेंगे कि जल्दी से जल्दी हम कवर कर लें, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है वो। तो जो भी थ्योरी होगी वो हम मेंस के लिए रखेंगे, तो मेंस में भी हम उसको पूरा एक तरफ से देखेंगे, उसका भी एक जल्दी क्रैश कोर्स भी निकालेंगे हम फ्री के बाद, तो उसमें आप देख सकते हो। 1 नवंबर 1956 को जब पहला पुनर्गठन हुआ था उस टाइम पर 43 जिले थे, उसमें छत्तीसगढ़ भी हमारा शामिल था। अब जब दूसरा पुनर्गठन की बात करें, पुनर्गठन कौन सा दूसरा, वो कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। और एक बात और बता दूं, जो मध्य पर्व बनाया जाता है, मतलब जो मध्य प्रदेश का पर्व बनाया जाता है वो भी 1 नवंबर को ही बनाया जाता है। कब बनाया जाता है मध्य पर्व? यहां लिख देता हूं, मध्य पर्व कब बनाया जाता है? 1 नवंबर, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अब इसमें तो छत्तीसगढ़ था, लेकिन यहाँ से छत्तीसगढ़ पृथक हो गया था, यहाँ पर लिख देना छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। और जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उसका कितना क्षेत्र था? तो पूरा मध्य प्रदेश जो था उसमें से 30.47% क्षेत्र किसका था? छत्तीसगढ़ का था, वो अलग हो गया। अगर हम इसमें उसके हिसाब से बात करें कितना वर्ग किलोमीटर होगा, तो 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर। और जो हमारा जो वर्तमान मध्य प्रदेश है उसका कितना है? वर्तमान मध्य प्रदेश की बात करें तो वर्तमान मध्य प्रदेश उसका कितना है? 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर। अगर इन दोनों को जोड़ें तो लगभग 4,43,400 कुछ वर्ग किलोमीटर होगा। तो छत्तीसगढ़ जब साथ में था तो कितना था? 4,43,400 कुछ, देख लेना एक बार ऐड करके, तो इतना वर्ग किलोमीटर था। इतना वर्ग किलोमीटर अलग हो गया छत्तीसगढ़ का, इतना बचा। और कितने जिले थे? सॉरी, 43 जिले थे उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन फिर अब जिलों का भी तो पुनर्गठन होगा, क्योंकि जिले बड़े हैं, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान मध्य प्रदेश है उसमें कितने जिले हैं? 52। और छत्तीसगढ़ में भी चले गए कुछ जिले, वहां पर भी पृथक हो गए, अलग हो गए, तो जिले मतलब बढ़ रहे थे ना। जिले दो जिले में से एक जिले में से दो जिले कर दिए, जैसे कि मुरैना में से श्योपुर अलग कर दिया, सीधी में से सिंगरौली अलग कर दिया, और बात करें झाबुआ में से अलीराजपुर अलग कर दिया, सीहोर में से भोपाल अलग कर दिया। ऐसे बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिनको पुनर्गठित कर दिया गया। तो हम उसकी एक टेबल बनाएंगे, उसमें पूरे जिले के पुनर्गठन देखेंगे, ठीक है। ये दोस्तों, तो ये है सारे जिले जो कि बाद में पुनर्गठित हुए हैं। जैसे कि हम पहले पार्ट में देखते हैं सन 1947 से 1956 तक, तो ये 4 राज्यों में था, बताया था, सीपी बरार, मध्य भारत, भोपाल राज्य और भोपाल स्टेट। तो ये तो हो गया 1956 तक। जब हमारा जो राज्य मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 में 1 नवंबर 1956 में जब पुनर्गठित हुआ था, तो इसमें कितने जिले थे? 43 जिले थे। तो ये लिखा है 1 नवंबर 1956 में जब ये हुआ था पुनर्गठित, मध्य प्रदेश की स्थापना यहीं से मानी जाती है। इससे पहले इसको क्या बोलते थे? मध्य भारत बोलते थे। और इसमें जो जिले थे वो कितने थे? 43 जिले थे, ठीक है। 43 जिले, इसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी है अभी, क्योंकि देखो ये कब का? 1956 का। 1956 में छत्तीसगढ़ हमारा था। और जो अलग हुआ है वो कब हुआ है? सन 2000 में। तो 26 नवंबर 1973 की बात करें तो 26 नवंबर 1973 में एक जो 43 टोटल राज्य थे, वो जिले थे, जिसमें 2 जिले और जोड़े गए थे। कौन-कौन से? भोपाल और राजनांदगांव। तो भोपाल पहले क्या था? एक सीहोर एक जिला था, उसका एक केवल तहसील था, ठीक है, तहसील। तो इसको भी अलग कर दिया गया। और एक राजनांदगांव, राजनांदगांव जो है वो किया गया दुर्ग से,
और जो भोपाल है वो किया गया सीहोर से। ठीक है, दुर्ग से और भोपाल सीहोर से अलग किया गया। तो मतलब 2 नए जिले और बन गए, तो टोटल जो जिले हो गए वो कितने हो गए? 45। छत्तीसगढ़ भी इसमें आ गया। अब बात करता हूं 25 मई 1998। 25 मई 1998 में, लेकिन याद रखना 2 समितियां थी। एक थी बी.आर. दवे जिला पुनर्गठन समिति, सन 1983 में बनी थी। इससे जिलों का पुनर्गठन हुआ। और जो दूसरी समिति थी वो थी एम.एस. सिंहदेव। ये बी.आर. दवे, ये एम.एस. सिंहदेव समिति थी। तो इनके बेस पर भी क्या किया गया? जो जिले का पुनर्गठन किया गया। तो 25 मई 1998 में हमारे जो 4 जिले क्या हुए? पुनर्गठित हुए। तो ये आ गए। इनमें छत्तीसगढ़ के भी हैं, लेकिन हम उसको छत्तीसगढ़ की अभी बात नहीं करेंगे। हमें केवल मध्य प्रदेश की बात करना है। हमें ज्यादा वैसा डीप में कुछ ज्यादा डेटा वैसा नहीं पढ़ना, उल्टा सीधा। ठीक है, कोई क्रैश कोर्स है, हमें केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, जो कि प्री में हमारी बहुत मदद करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये आ गया 25 मई 1998 में 4 जिले थे जो पुनर्गठित हुए थे। पहला बड़वानी, दूसरा श्योपुर, तीसरा कटनी और चौथा डिंडोरी। ठीक है, तो अब ये किस में से निकले? जैसे भोपाल निकला था सीहोर में से, ऐसी अगर मैं बड़वानी की बात करूं तो बड़वानी जो निकला था वो निकला था खरगोन में से। किस में से? बड़वानी जो निकला था वो निकला था खरगोन में से। ठीक है, अगर मैं बात करूं श्योपुर की, श्योपुर जो जिला है वो निकला था मुरैना में से। तब 1998 में निकले चारों। कटनी निकला है हमारा जबलपुर में से और डिंडोरी निकला है हमारा मंडला में से। तो टोटल 4 जिले ये और हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 45 4 49 जिले हो गए। और देखो यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ के साथ 53, क्योंकि इस दिन 1998 में 4 और नए जिले आए थे, लेकिन वो किस में चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए। लेकिन हम यहाँ पे देखो, पहले हमने जो देखा था राजनांदगांव दुर्ग में से निकलता है, तो ये वाला किस में चला गया? ये छत्तीसगढ़ में चला गया। वो मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज्यादा चीजें इंपोर्टेंट क्या होती हैं? या तो वो पहले होती है, सबसे पहले, या फिर सबसे बाद में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। जैसे सबसे ज्यादा वही पूछे जाते हैं ना कि चांद पे जाने वाला पहला इंसान कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। वो याद है। कभी पूछा गया कि 5वें 6वें नंबर पर कौन गया है? क्योंकि बीच में जो जाते हैं हमें मतलब नहीं, या तो लास्ट वाला या पहला वाला हमेशा याद रखा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1973 में 2 जिले पुनर्गठित हुए थे, भोपाल और राजनांदगांव। अगर हम बात करें 6 जुलाई 1998 की, तो 6 जुलाई 1998 में मध्य प्रदेश में 3 नए जिले पुनर्गठित हुए थे। उमरिया, हरदा, नीमच। ठीक है, तो इसको मिला के टोटल कितने हो गए? 52 जिले हो गए। और छत्तीसगढ़ को भी मिला लें तो 61 जिले हो गए। ठीक है, तो 61 जिले हो गए। लेकिन हुआ क्या? हमें पता है 1 नवंबर 2000 को एक और पुनर्गठन हो गया। सॉरी, एक और पुनर्गठन हो गया, जिसमें क्या हुआ कि जो टोटल कितने जिले थे? 61 जिले थे छत्तीसगढ़ को मिला के। तो छत्तीसगढ़ बाद में लगू ना 2000 में। छत्तीसगढ़ को मिला के 61 जिले थे। तो जिसमें से 16 जो जिले थे वो छत्तीसगढ़ में पहुंच गए, और जो 45 जिले थे वो मध्य प्रदेश में रह गए। ठीक है, अभी हम जानते हैं मध्य प्रदेश में जो टोटल जो जिले हैं वो हैं 52। ठीक है, तो 45 जिले उस टाइम पर थे, तो मतलब और ज्यादा पुनर्गठन हुआ होगा मध्य प्रदेश में, मतलब 7 जिले और ऐसे होंगे जो पुनर्गठित हुए हैं। तो आइए उनकी भी चर्चा करते हैं। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, और कौन से संशोधन से? विधेयक के, वो 84वां संशोधन, याद रख लेना। ठीक है, तो 45 जिले हो गए। 18 अगस्त 2003 को, 18 अगस्त 2003 को 3 नए जिले पुनर्गठित हुए। 45 थे, 3 और हो गए, 48 हो गए। कौन कौन से हुए? तो अशोकनगर, जो अशोकनगर जिला पुनर्गठित हुआ था वो हुआ था गुना से। ठीक है, और बुरहानपुर हुआ था खंडवा से, और अनूपपुर हुआ था शहडोल से। तो ये 3 नए जिले हैं, तो ये पुनर्गठित हुए थे। अगर हम बात करें 17 मई 2008 को, 17 मई 2008 को भी हमारे 2 जिले पुनर्गठित हुए थे, जिससे 48 और 2 कितने हो गए? 50 हो गए। एक हो गया अलीराजपुर, दूसरा हो गया सिंगरौली।
और जो अलीराजपुर पुनर्गठित हुआ था वो हुआ था झाबुआ से। किससे? झाबुआ एक जिला है उससे पुनर्गठित हुआ था। और जो सिंगरौली हुआ था वो हुआ था सीधी से। याद रखना 2008 17 मई 2008 को दो नए जिले पुनर्गठित हुए थे। इसकी खास बात ये है, देखो अलीराजपुर सबसे पश्चिम में है मध्य प्रदेश के, और सिंगरौली है वो सबसे पूरब में है, मतलब सबसे पूरब वाला और सबसे पश्चिम वाला पुनर्गठित हुए थे। 16 अगस्त 2013 को एक और नया जिला पुनर्गठित हुआ आगर मालवा। किससे? शाजापुर से अलग कर दिया गया। और 1 अक्टूबर 2018 को निमाड़ी अलग हुआ टीकमगढ़ से। निमाड़ी एक नया राज्य बना है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि सबसे लास्ट में पुनर्गठित यही हुआ है। तो ये हो गया 1 अक्टूबर 2018 को निमाड़ी अलग हुआ कौन से? टीकमगढ़ जिले से। तो टोटल जो हमारे जिले हो गए 52। और एक और फैक्ट बात यहाँ पे, जो ओरछा है वो पहले आता था टीकमगढ़ में। किसमें? टीकमगढ़ में। लेकिन जब जैसे ही पुनर्गठित हुआ 2018 में, कब? 1 अक्टूबर 2018 को, तो ओरछा अब कौन से जिले में आता है? निवाड़ी जिले में। ठीक है, अब ओरछा निवाड़ी जिले में आता है। और इससे एक और बात बता देता हूं, चलो ये तो हो गया। तो ये तो हो गए 52 जिले। अगर आगे पुनर्गठन होगा, हो भी सकता है, जरूर होगा, क्योंकि इतना पॉसिबल है तो आगे भी पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर जो 53वां जिला जो था, मतलब है, ये प्रस्तावित किया गया है। 53वां जिला प्रस्तावित किया गया है। तो इसमें जो है 53वां जिला वो है नागदा। 53वां जिला कौन सा है? नागदा प्रस्तावित किया गया है 2019 में रखा गया है। और एक और 54वां जिला बागली, जो कि 2020 में प्रस्तावित किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा जिले का पुनर्गठन। जितने हमारे पूरे जिले हैं उनका पुनर्गठन कैसे कैसे हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें और ज्यादा इसमें घुस जाएं, जैसे कि संभाग, संभाग में कितने जिले होते हैं, तो उनको और नजर मार के देख लेते हैं। जैसे कि ये तो होगा जिले के बारे में। अब जैसे मैं मिटाल देता हूं, अब पहले ये और देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य जो फैक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे बड़ा जिला, तो उसको भी और यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं उसकी। तो यहाँ पे इसको मैं मिटाल देता हूँ। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, या फिर बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो यहाँ पर देखते हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले की बात करूं तो वो है छिंदवाड़ा। कौन सा है? छिंदवाड़ा जिला है। तो यहाँ लिख देते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से एक सबसे बड़ा और सबसे सबसे बड़ा है हमारा छिंदवाड़ा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है हमारा सागर, तीसरे नंबर पे शिवपुरी आता है। ठीक है, तो सबसे बड़े की बात करें, सबसे बड़ा क्या है? पहले नंबर पे छिंदवाड़ा, दूसरे नंबर पे आता है हमारा, लिख देता हूँ यार, सागर, और तीसरे नंबर पे आता है शिवपुरी। तीन तीन लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, तीन तीन सभी के तीनों का पूछ लेना, तीसरा बड़ा राज्य कौन सा है या दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है, तो तीन तीन करके लिख देता हूँ। तो पहले पे छिंदवाड़ा, दूसरे पे सागर, तीसरे पे शिवपुरी। अगर मैं सबसे छोटे जिले की बात करूं, सबसे छोटा जिला यहाँ लिख देता हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, और अभी पहले अभी बता चुका हूं, सबसे लास्ट में एक जिला पुनर्गठित हुआ था निवाड़ी। किससे? टीकमगढ़ से। तो सबसे छोटा जिला वो ही है, निवाड़ी। ये पहले नंबर पे। अगर दूसरा सबसे छोटा पूछा जाए तो दतिया है उसी के बगल से ही। और तीसरा अगर पूछा जाए तो वो है भोपाल। तो ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो गई। सबसे बड़ा छिंदवाड़ा, उससे बड़ा फिर सागर, फिर शिवपुरी। छोटे की बात करें तो निवाड़ी, दतिया, और फिर उसके बाद भोपाल। तो ये तो होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बात। अगर मैं बात करूं जनसंख्या की दृष्टि से, सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से जिले में है,
तो जैसे कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ मिलेगी? इंदौर में। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से जिले के नाम, तो सबसे बड़ा, पहले बड़े की बात करता हूं, तो सबसे बड़ा है वो है इंदौर। ठीक है, फिर है जबलपुर, फिर है सागर। ठीक है, अगर छोटे की बात करूं, सबसे छोटा देखो क्षेत्रफल की दृष्टि भी से सबसे छोटा कौन सा था? निवाड़ी था। तो जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा निवाड़ी है। निवाड़ी, ठीक है, ये छोटी की मान, निवाड़ी पहले पे, और ये दूसरे पे है वो है आगर मालवा, और जो तीसरे नंबर पे है वो है हरदा। तो ये तो हो गए हमारे क्या, किसमें? जनसंख्या लाख में बता देंगे, वो छोड़ो, बात की बात है। लेकिन बस इतना याद रख लो, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है इंदौर, फिर जबलपुर, फिर सागर, और छोटे में आता है सबसे छोटा है निवाड़ी, फिर उससे बड़ा हमारा आ जाता है आगर मालवा, और फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है जनसंख्या। अगर जनसंख्या की भी बात करो तो मैं लिख देता हूँ, लो लिखना है तो, अगर निवाड़ी में जो जनसंख्या है वो है 4.01 लाख, और आगर मालवा में है 4.80, 4.80 लाख, मतलब 4,80,000, और इसमें है 5,70,000। ठीक है, इसमें बात करें तो सबसे ज्यादा 32 लाख जनसंख्या है, 32.76 लाख इंदौर में। जबलपुर में है तुम्हारी 24,62,000, और इसमें है 23,78,000 जनसंख्या। यहाँ पे लिख देता हूँ लाख में। ठीक है, ये जनसंख्या लिख दी है, याद रख लेना। तो ये हो गया हमारे जनसंख्या की दृष्टि से कि सबसे छोटा सबसे बड़ा, ऐसे क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया। अगर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने संभाग हैं, मध्य प्रदेश में पूरे कितने संभाग हैं, तो मध्य प्रदेश में पूरे 10 संभाग हैं। कौन कौन से, मैं लिख देता हूं संभाग, और हर संभाग में जितने भी जिले हैं उसकी चर्चा हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, एक नहीं 3-4 वीडियो लग जाएंगे उसके लिए, क्योंकि उसमें 52 जिले के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे कि कौन सा मंदिर महत्वपूर्ण है, या फिर नेशनल हाईवे, नदियां वगैरह, सब कुछ हर जिले में वो एक एक करके कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं संभाग संभाग लिख देता हूँ। तो जो टोटल संभाग है वो कितने हैं? 10 हैं। कौन कौन से? पहला है ग्वालियर, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है रीवा, चौथा है शहडोल, पांचवा है सागर, ठीक है, छठवा है भोपाल, सातवां है जबलपुर, आठवां है नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, नवा है, ठीक है, नर्मदापुरम, चंबल, नवा, जो 10वां है। ठीक है, ये सारे संभाग हो गए, जिसमें सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा है? जबलपुर संभाग, सबसे बड़ा। ठीक है, और सबसे छोटा जो संभाग है वो है शहडोल, से छोटा। ठीक है, ये किससे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं हम, इसकी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? जबलपुर, और सबसे छोटा कौन सा है? शहडोल। अगर मैं जनसंख्या में बात करूं
तो जनसंख्या जैसे कि हमें पता है इंदौर जिले में ही सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो इंदौर संभाग में ही सबसे ज्यादा जनसंख्या है। जनसंख्या सबसे ज्यादा, ठीक है, नहीं दिख रहा, मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा। इंदौर में ही, इंदौर संभाग जो है हमारा, इंदौर में ही सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या। और सबसे कम संख्या जो है वो शहडोल में ही है, छोटा भी है और कम जनसंख्या भी है। सबसे कम जनसंख्या, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया पूरे संभागों के नाम। इसकी अगर ट्रिक लिखना चाहो तो मैं बता देता हूं, देखो। कावरी, सास, भोजन। मेरे को ये ट्रिक अच्छी लगी ट्रिक, इसलिए मैंने थोड़ा कर लिया इससे, ठीक है। तो हो जाएगा, एक बार आप भी करोगे तो एक बार पढ़ लेना, उसके बाद ये ट्रिक अपनाना। अगर आपको जिले ही नहीं पता होंगे तो फिर ट्रिक से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक बार जिले देख लेना। ये ट्रिक केवल उसलिए है कि हमें जिले के नाम याद रहे, थोड़ा इधर उधर थोड़ा भूल नहीं जाए। जैसे गा से होता है ग्वालियर, बा से बा सॉरी बा नहीं होता, यू होता है काउरी। ऊ से होता है उज्जैन, री से होता है रीवा, सा से होता है सागर, छोटे सा से शहडोल, भो से भोपाल, जा से जबलपुर, ना से नर्मदापुरम, चा से चंबल, ई से इंदौर, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक है याद रखने की, ये हमारा हो गया। देखो अब इसमें क्या हो गया, हर संभाग में जिले भी हैं, ठीक है, हर संभाग में जिले हैं। तो जिले की बात करते थे पहले कि कौन से संभाग में कितने क्या जिले हैं। तो सारे संभाग तो ये हो गए। अगर मैं बात करूं सबसे पहले भोपाल संभाग, तो जो भोपाल संभाग में जो पूरे जिले हैं वो हैं 5। भोपाल, भोपाल में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा भोपाल ही रहेगा, पहला तो जिला ही है ये भी, भोपाल है। दूसरा है हमारा विदिशा, तीसरा है हमारा रायसेन, चौथा है सीहोर और पांचवा है हमारा राजगढ़, ठीक है। तो ये भोपाल संभाग के जिले हो गए। और जो इसका मुख्यालय है ना, याद रखना, इसमें जितने भी सारे संभाग दिए हैं केवल 2 संभागों को छोड़कर, जिसके नाम मुख्यालय याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जितने भी सारे 8 के 8 संभाग हैं, मैं बता देता हूँ कौन कौन से वो नाम है। एक तो चंबल संभाग है, ये किसी भी जिले पे नाम पर नहीं है, चंबल कोई जिला है ही नहीं है, ये चंबल संभाग है एक। और एक संभाग है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम संभाग, ठीक है? ये किसी के जिले के नाम पर नहीं है। तो मैं बात करता हूँ, ये चंबल संभाग है, इसका मुख्यालय कौन सा है? इसका मुख्यालय है मुरैना। और जो नर्मदापुरम संभाग है इसका मुख्यालय है होशंगाबाद, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2 ऐसे संभाग है जिसका किसी भी जिले पर नाम नहीं है, और पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है तो मुरैना जिले में, नर्मदापुरम का होशंगाबाद में। और बाकी के जो 8 संभाग हैं, सब जितना जो संभाग का नाम है वहां पर ही इनका क्या है, मुख्यालय है, ठीक है। तो 8 में से तो नहीं पूछ सकते, इनमें से जरूर पूछ सकते हैं क्योंकि इनका किसी भी जिले पे संभाग का नाम नहीं है। तो ये हो गया। अगर मैं इसकी छोटी सी ट्रिक की बात करूं तो इसकी जो ट्रिक होगी जो है, ऐसी ट्रिक मैं आपके लिए लेके आऊंगा आगे। फिर भोपाल की बात करता हूँ, बाद में वीडियो नहीं तो लंबी खिंच जाएगी, सभी के बारे में बात करेंगे। तो जो ट्रिक होगी, इसकी जो ट्रिक है वो है विराज रॉय, विराज राय भोपाल से है,
मतलब कोई बोल रहा है जो ब्राज राय, ब्राज का किसी लड़के का नाम है ब्राज राय, वो भोपाल से हो, वो पूछ रहा है ब्राज राय भोपाल से हो, मतलब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसे ब्राज राय भोपाल से हो, तो ब्राज राय भोपाल से हो मतलब ब्राज का मतलब वी का मतलब विदिशा, राज का मतलब राजगढ़, और राय का मतलब रायसेन, भोपाल तो है ही है, और सेहो मतलब सीहोर, सेहो मतलब सीहोर। तो छोटी सी ट्रिक है, ऐसे भोपाल संभाग के ये नाम आ गए। अगर मैं बात करूं और आगे, ये तो हो गया पहला संभाग, सभी के नाम बता देता हूँ, ये सभी को एक एक करके बाद में लेंगे। अगर मैं बात करूं जबलपुर संभाग की, जैसा कि मैं बता चुका हूं सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जबलपुर संभाग है। इसमें कितने जिले हैं टोटल, 8। कौन कौन से, जबलपुर, दूसरा कटनी, तीसरा सिवनी, फिर नरसिंहपुर, फिर बालाघाट, मंडला, और बात करें छिंदवाड़ा, ठीक है, डिंडोरी। टोटल कितने जिले हैं ये, 8। जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा और डिंडोरी। ठीक है, तो जबलपुर के जो आसपास के जो जिले हैं वो इस संभाग में आते हैं। अगर हम आगे और बात करें, ये तो जबलपुर, और होशंगाबाद संभाग की बात करें तो केवल इसमें 3 ही जिले हैं। होशंगाबाद संभाग है तो ये होशंगाबाद जिला हो गया। होशंगाबाद संभाग जो होता है ना, वो कौन सा है, नर्मदापुरम संभाग ही है। नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कहाँ है, होशंगाबाद, अभी बताया था। तो उसमें क्या हो गया, पहला तो होशंगाबाद हो गया, दूसरा हो गया हमारा हरदा, और तीसरा बैतूल। तो यहाँ लिख देता हूँ कौन सा संभाग है, इसको मिटा देते हैं। 3 जिले हैं केवल, नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम। जो संभाग है इसमें केवल 3 है, पहला है होशंगाबाद, एक है हमारा बैतूल, और एक है हमारा हरदा। 3 जिले इसमें हो गए। अब जो चौथा संभाग है उसकी बात कर लेते हैं, जैसे कि है नर्मदापुरम, जो इसमें सॉरी नर्मदापुरम तो हो गया। अब जो आएगा हमारा, ये मैं डाल देता हूँ ट्रिक, अगर याद रखना हो तो लिखे रहने देना। अब आएगा वो है शहडोल संभाग, शहडोल संभाग। ठीक है दोस्तों, तो शहडोल जो संभाग है उसके अंदर हमारे भी 3 जिले ही आते हैं शहडोल के अंदर। पहला है उमरिया, और एक है अनूपपुर, सबसे छोटा संभाग है ये, अभी बताया था अनूपपुर, और जो तीसरा है वो है शहडोल। शहडोल आ रहा है तो शहडोल संभाग तो होगा ही होगा, और शहडोल में इसका मुख्यालय होगा, जैसे कि मैंने बताया था संभाग के नाम है उसी जिले में इनके मुख्यालय हैं। तो ये हो गया शहडोल संभाग। अगर हम बात करें रीवा संभाग की, तो रीवा संभाग की बात करें तो इसमें कितने जिले हैं, 4 जिले हैं रीवा संभाग। ठीक है, रीवा संभाग में 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं, पहला तो रीवा ही रहेगा, दूसरा है सीधी, और सीधी से पृथक होके कौन सा निकला था, सिंगरौली, और एक लास्ट में है अपना सतना। ठीक है, रीवा संभाग में 4 जिले हमारे ये आ गए। अब जो बात करते हैं वो करते हैं सागर संभाग की, सागर संभाग। सॉरी, देखो सागर संभाग है तो सागर संभाग में सागर जिला तो होगा ही होगा, इसमें 6 हैं, 6 जिले आते हैं, सागर संभाग होगा,
एक होगा हमारा पन्ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, हीरा, ठीक है। एक है दमोह, एक है छतरपुर, ठीक है, एक है टीकमगढ़। देखो टीकमगढ़ से निकला कौन सा एक और जिला था, निवाड़ी, ठीक है। सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। देखो यहाँ पर जो जिले के नाम है ना, मैं इसकी कोशिश करूंगा कि ट्रिक आपको एक अच्छी सी ट्रिक में लेके आऊं। जैसे कि अभी एक ट्रिक बनाई थी, ठीक है, विराज राय भोपाल से हो, तो वो अच्छी थोड़ी सी ट्रिक थी कि हमें थोड़ा सा पता लग जाए कि हाँ ये है। थोड़ा अपने हिसाब से एक और बार देख लेना, मैं इसी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा ट्रिक से ही याद हो जाए ये तो हो गया सागर संभाग। अगर मैं बात करूं ग्वालियर संभाग की, तो ग्वालियर में भी कितने हैं, 5, 5 जिले हैं। पहला तो क्या है, ग्वालियर ही रहेगा। दूसरा गुना, तीसरा शिवपुरी, फिर एक दतिया, एक अशोकनगर। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया और अशोकनगर। तो ये हो गए ग्वालियर संभाग, 5 जिले हो गए। अगर हम बात करें चंबल संभाग की, तो देखो चंबल संभाग में भी कितने जिले हैं, केवल 3 जिले हैं, ठीक है। 3 जिले हैं, कौन कौन से, चंबल संभाग, डाकुओं का संभाग, ठीक है। तो चंबल संभाग में पहला आता है मुरैना, दूसरा श्योपुर और तीसरा भिंड। भिंड, मुरैना, श्योपुर, इसको मुरैना, श्योपुर और भिंड 3 जिले हो गए। अगर मैं बात करूं, देखो दो संभाग और बचे हैं, कौन कौन से, एक बचा है हमारा कौन सा, इंदौर संभाग, और एक बचा है उज्जैन संभाग, ठीक है। तो यहाँ पे इंदौर संभाग की बात करें, तो इंदौर संभाग में जो है वो कितने जिले हैं, इंदौर संभाग में भी 8 जिले हैं, 8 जिले हैं, याद रखना, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जो भी है लिख देता हूँ। तो पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, इंदौर ही हो जाएगा, दूसरा धार, तीसरा झाबुआ, झाबुआ से क्या अलग हुआ था, अलीराजपुर, ठीक है, झाबुआ से अलीराजपुर, फिर है खरगोन, फिर है खंडवा, एक है बुरहानपुर, एक है बड़वानी, है बड़वानी। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी, ये किसके हो गए, इंदौर संभाग के। और जो हमारा आखिरी संभाग बचा, वो बचा हमारा उज्जैन संभाग, ठीक है, उज्जैन संभाग। तो इसमें कौन कौन से हैं, देखो पहले उज्जैन संभाग की बात करें, तो इसमें उज्जैन तो होगा ही होगा, एक होगा नीमच, एक होगा मंदसौर, एक होगा आगर मालवा, एक होगा रतलाम, ठीक है, एक होगा देवास, ठीक है, शाहजहाँ। तो दोस्तों ये तो हो गए आपके सारे संभाग और उनके जिलों के नाम। अब जो जिले हैं इनमें क्या क्या खासियत है, तो वो हम एक अलग से मान सिटी वाइज पूरे एक मानचित्र तैयार करेंगे और हर जिले को एक अच्छे से इसको कवर अप करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी एक वीडियो होगी तो उसके अंदर हम एक संभाग का जितने भी जिले हैं वो जल्दी से जल्दी कवर कर लें। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका वो। अगर हम इनमें क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला
कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ होता है तो वो कौन से आयोग से हुआ? पुनर्गठन। मैं जिलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की बात कर रहा हूँ। तो वो होता है कौन से आयोग के द्वारा? फजल अली आयोग के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी 2010 में, ठीक है, देख लेना एक बार अपने हिसाब से, इसमें तो है नहीं मेरे पास, तो आप देख लेना यहाँ से कौन से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पूरा कवर अप। ठीक है दोस्तों, तो हम विदा लेते हैं आपसे, और लेकिन इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए आगे लेके आएंगे। हम पूरे जिलों का भी पूरा कवर अप जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और आप हिस्ट्री के भी ऐसे वीडियो डले हुए हैं, तो हम हिस्ट्री को भी जल्दी से जल्दी कवर उसको करेंगे। थैंक यू सो मच।